Now look at the exercise 1.5. The first question is classify the following numbers as rational or irrational. So the first question is answer first, उसमें option first. So the first is 2 minus root 5. Classify the following numbers as rational or irrational. कि ये जो नंबर है, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रेशनल है या इरेशनल. सो देखिए 2 इज, वी नो 2 इज रेशनल, 2 इज रेशनल. सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? सिंस 2 इज रेशनल, root 5 is irrational, we know rational, as we know rational minus irrational equals to, rational minus irrational equals to irrational. So 2 minus root 5 is irrational, is irrational. So ये हमारा जो है पहला जो है उसमें पहला पार्ट है, उसका आंसर होगा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. सो देखिए फर्स्ट इज 2 माइनस रूट 5. सो 2 इज रेशनल, root 5 is irrational, we know rational minus irrational equals to irrational. So 2 minus root 5 is irrational. Now come to second part. Here they look at here, 3 is rational plus 23 is irrational, 23 is irrational. So rational plus irrational equals to irrational minus root 23 is irrational. So irrational minus irrational, we cannot say by with confident that the number will be rational or irrational, because the subtraction of two irrational number may be rational or irrational. So देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको जो हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. देखिए इसको सोल्व करेंगे. सो रूट 3 कैंसिल आउट विद रूट 3. So we get 3, result we get 3, that is rational, that is rational. So second जो पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? रेशनल. थर्ड पार्ट जो है ये थर्ड पार्ट देखिए, रेशनल इंटू इरेशनल, 2 इज रेशनल, रूट 7 इज इरेशनल. सो रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल. नाउ अपॉन 7 इज रेशनल, रूट 7 इज इरेशनल. सो डेनोमिनेटर जो है वो भी रेशनल और न्यूमिनेटर है वो भी इरेशनल. सो इरेशनल अपॉन इरेशनल मे बी रेशनल और इरेशनल. सो थर्ड पार्ट को हम सोल्व करेंगे. 2 अपॉन रूट 7 अपॉन 7 अपॉन रूट 7. सो रूट 7 कैंसिल आउट, सेम वैल्यू न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में है, सो कैंसिल आउट एंड वी गेट 2/7 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. And q means denominator is not equals to 0. So this is a rational, this is a rational. So third जो है वो होगा rational. And the fourth part is 2 into pi. 2 is rational, 2 is rational, pi is irrational. So देखिए since 2 is rational, देखिए 2 पाई को हम अगर सोल्व करना चाहें सो पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. सो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा. सो इसलिए हम लिख देते हैं 2 इज रेशनल एंड 2 इज रेशनल, सॉरी 2 इज रेशनल एंड पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल. एंड वी नो सिंस वी नो रेशनल इनटू इरेशनल, उसका जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू इरेशनल, दैट इज इक्वल टू इरेशनल. सो 2 पाई इज irrational, 2 pi is irrational.
So this is the fourth part. Now come to question number second. Second question is first answer number 2, first part, simplify each of the following expressions. So first is 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है. सो जैसा आपने 8th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई किया था, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा विद दीज टू टर्म्स. सो 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस रूट 3, देन प्लस रूट 3 will be multiply with 2 plus root 3. So it becomes 3 into 2 we get 6 plus 3 into root 3 we get 3 root 3. देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसको 3 into root 3 को रूट 9, 3 into 3 9 लिखते हैं, जो कि गलत है. ठीक है, जो कि क्या है, रॉन्ग है. 3 into root 3 means 3 root 3. Then root 3 into 2 we get 2 root 3. Then root 3 into root 3, same value we know root x into root x, this is root x square. So square cancel out with root and we get x. So root 3 into root 3, root 3 into root 3, so we get plus 3. So now the value will be 6 plus 3. जो विदाउट रूट वाली वैल्यू है वो ऐड होंगी और जो रूट वाली वैल्यू है सेम रूट में वो अलग ऐड होंगी. सो 6 प्लस 3 वी गेट 9 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3. देखिए दोनों में रूट 3 है, मीन्स रूट ये वाली टर्म इस टर्म से ऐड होगी. सो 3 प्लस 2 5 रूट 3. ऐसा नहीं होगा कि 3 और 2 5 हो गया और 3 प्लस 3 6 हो गया, नहीं. जो रूट वाली वैल्यू है आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3. सो इन दोनों में से कुछ कॉमन, क्या, रूट 3. सो यहाँ क्या रहा, 3 प्लस रूट 3 कॉमन आ गया, यहाँ रहा 2. सो रूट 3 इंटू 3 प्लस 2 5. सो 5 रूट 3 लाइक दिस. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 मीन्स 5 रूट 3. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ और सिंप्लीफाई टर्म ऑफ दिस वन. ठीक है, नाउ कम टू part second. Second part is 3 plus root 3, then 3 minus root 3. So multiply 3 by these two terms, so we get 3 into 3 minus root 3, then plus root 3 multiply with 3 minus root 3. So we get 3 into 3 9, then plus into minus we get minus 3 root 3, then plus 3 into 3 we get 3 root 3, then plus minus we get minus root 3 into root 3 we get 3. now same value 3 root 3 plus minus 3 root 3 same value हो जाएगी cancel out. here we get 9 minus 3 means 6. so this is the simplified value of this one. similarly you have to solve this term. now come to third part. The third part is root 5 plus root 2 square. So it can be written as, this is square. Square means this term can be written as 2 times with multiplication. So into root 5 plus root 2. Now simplify this. First multiply 5 with these two terms, then multiply root 2 with these two terms. So in this example, root 5 multiply with root 5 plus root 2, then plus root 2 multiply with root 5 plus root 2. Here we get root 5 into root 5, we get 5. Then root 5 into root 2, both terms are in a root. So root becomes common and 5 into 2 we get रूट 10, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म्स पे रूट है. सो जो रिजल्ट होगा उस पूरे पे रूट आएगा और जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो हियर वी गेट प्लस रूट 5 into 2 10, then similarly plus root 2 into 5 we get root 10, then plus root 2 into root 2 we get 2. So now 5 plus 2 7 plus
रूट टेन टू टाइम्स, रूट टेन टू टाइम्स, देखिए रूट टेन प्लस रूट टेन, टेक रूट टेन कॉमन, सो हियर वी गेट रूट टेन कॉमन आ गया, देन वी गेट 1 प्लस रूट टेन कॉमन आ गया, देन वी गेट 1, सो 1 प्लस 1 2 एंड रूट 10, सो द रिजल्ट इज 2 रूट 10. 7 plus 2 root 10 is the simplified form of this one. So this is the question number first and question number second. Now come to 3 more questions. Question number 3 is, recall pi is defined as the ratio of circumference से c, यानी जो circumference है उसे हमने क्या कहा है, c ऑफ ए सर्किल, जो सर्किल है उसकी सर्कमफ्रेंस है जिसे हमने सी कहा है, टू इट्स डायमीटर से डी, जो सर्किल है उसके डायमीटर को हमने क्या कहा है, डी, और पाई इज द डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ दी, और पाई जो है वो रेशियो है किसका, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाई डी. सो आंसर नंबर 3, सिंस पाई इक्वल्स टू सी बाई डी. So this seems to contradict that fact that pi is irrational. हमें पता है जो पाई है वो इरेशनल होता है. सो ये सेंटेंस कह रहा है कि ये जो फैक्ट आपने लिखा है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये थोड़ा सा हमें कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है. ठीक है, सो क्या कि पाई तो है इरेशनल, हाउ यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है 4, या हम कह सकें 2 प्लस 2 हमें पता है कितना होता है 4, लेकिन हम अगर किसी क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, होता नहीं है, इट नॉट हैपन्स, लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें सोल्व करते करते 2 प्लस 2 जो है वो इक्वल्स टू 5 हो जाए. ठीक है, सो ये होगा नहीं, ये क्या है, होता नहीं. सो इसको जो हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, सिमिलरली यानी कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स एक इक्वेशन है, इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वल हो, सो उसके LHS का पार्ट जो है वैसा का वैसा पार्ट RHS का होना चाहिए, सेम वैल्यू सेम टाइप दोनों साइड होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा. सो देखिए, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, मीन्स वो कह रहा है कि पाई तो है इरेशनल, लेकिन आप जो इधर देख रहे हैं वो सी बाई डी की वैल्यू है. सो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि रेशनल हो. सो ये कैसे पॉसिबल है कि रेशनल इक्वल हो किसके, इरेशनल के. क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे रिसोल्व करोगे. सो देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लेट, या वी कैन से दैट इफ सी इज इरेशनल, then C by D equals to irrational. क्यों, क्योंकि अगर C इरेशनल है, सो अगर एक रेशनल और एक इफ C is irrational and D is rational, then C by D is irrational. सो देखिए, अगर इन दोनों में से C इरेशनल हो गया, सो इरेशनल अपॉन रेशनल, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल. सो ये वाला इरेशनल पार्ट हो जाएगा जो कि इक्वल होगा किसके, पाई के. सो इक्वल हो जाएगा, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल. और इफ D is irrational and C is rational, then C by D is irrational, यानी इस कंडीशन में भी अगर D जो है वो इरेशनल है और C जो है वो रेशनल है, सो इस कंडीशन में भी C by D क्या होगा, इरेशनल होगा, जो कि इक्वल होगा किसके, पाई के. सो इन दिस वे वी कैन रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, नाउ कम टू आंसर नंबर 4. मैं इसको रफ कर रहा हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट
रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो ये हमने जो लास्ट वीडियो था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि इसको हम कैसे लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स सबसे पहले मैं रफली आपको बता रहा हूँ, आपको फेयर में इसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ए बी जो है 9.3 सेंटीमीटर, जितना रूट में है उतने सेंटीमीटर या इंचेस की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी लाइन को आगे 1 यूनिट, अगर आपने इंचेस में किया है तो 1 इंच, और अगर आपने सेंटीमीटर में लिया है तो इसको 1 सेंटीमीटर आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। सपोज यहाँ तक मैंने एक्सटेंड किया, दिस इज सी, ये 9.3 और ये हमने एक्सटेंड किया 1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ए सी है इसका इंटरसेक्शन बाइसेक्शन पॉइंट जो है, मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो इस ए पे हम कंपास को रखेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क इधर एक इधर, देन सी पे पुट करेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, जहाँ भी इंटरसेक्ट होगा उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो एक पॉइंट आया, यहाँ से कंपास को चाहे यहाँ रखने के बाद चाहे आप ए तक की डिस्टेंस ले लीजिए चाहे सी तक की, और सपोज मैंने यहाँ रखने के बाद ए तक की डिस्टेंस ली और मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँगा, हाफ सेमी सर्किल। सो वो सेमी सर्किल मुझे इस तरीके का मिलेगा, जो कि कहाँ से, ए से और सी से क्या होगा, पास होगा। अब जो बी है, यहाँ मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा, कितने का, 90 का, कंपास से ये वाला, ये एंगल कितने का हुआ, 90 का कंपास से, और ये लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट होगी आपको, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट होगी, वहाँ कोई भी पॉइंट आप सपोज ए बी सी, सो इसे मैंने डी दिया था, सो इसको मैं ई लिख देता हूँ। अब देखिए जो बी है वहाँ आपको मार्क करना है 0, जो सी है वहाँ मार्क करना है 1, और इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पे मार्क लगाते जाएंगे, और दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, जितनी ये, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, मार्क इसके ऊपर कर देंगे। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस हम लेंगे कंपास में, यहाँ बी के ऊपर जो कंपास को पुट करेंगे, यहाँ से ई तक की डिस्टेंस लेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस लेने के बाद देखिए यहाँ बी पे पुट करेंगे कंपास को, ई तक की डिस्टेंस लेंगे, ई तक की डिस्टेंस लेने के बाद एक इस तरीके से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो कि सर्किल जाके आपको इस तरीके से 3 के बाद जो है यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज रूट 9.3। सो इस तरीके से हम जो है इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 9.3। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज आंसर नंबर 5th, rationalize the denominators of the following। rationalize means जो नंबर है उसे हमें इरेशनल अगर वो है तो उसे रेशनल में कन्वर्ट करना होता है। रेशनलाइजेशन मीन्स टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू रेशनल। सो यहाँ हमें रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स, यानी जो नीचे वाला जो पार्ट है डेनोमिनेटर, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल में। देखिए यहाँ पे ये तो रेशनल है, और रूट 7 जो है वो है क्या, इरेशनल। इस इरेशनल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल में। सो देखिए अगर सिर्फ अकेली टर्म है, यहाँ पे देखिए 7 जो है, रूट 7 अकेली टर्म है। सो अगर रूट में कोई अकेली टर्म है, सो उससे रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं सेम वैल्यू से यहाँ पे देखिए इस 1/√7 को मैं क्या करूँ, अगर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो रूट 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। सो 7 क्या है, रेशनल नंबर। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इसको डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1/√7 की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, जो ऑपरेशन हमने डेनोमिनेटर में परफॉर्म किया है, सेम ऑपरेशन न्यूमिनेटर में परफॉर्म करेंगे। सो डेनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, रूट 7 से। सो न्यूमिनेटर में भी हम रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ 1 into √7 it becomes √7 upon √7 into √7 we get 7। सो यहाँ पे देखिए अब न्यूमिनेटर जो है वो तो इरेशनल हो गया, न्यूमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गया, इरेशनल में, लेकिन जो डेनोमिनेटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। सो ये हमने रेशनलाइज कर दिया किसका, डेनोमिनेटर का। जो सेकंड है
उसमें देखिए 1/√7 माइनस √6। सो देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ सिंगल टर्म ही था, √7 था, यहाँ 2 टर्म्स हैं, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6। सो इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर 2 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, सो जो बीच में उनके बीच में जो सिंबल है, देखिए अगर सिर्फ √7 होता सो मैं सिर्फ इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, √7 एंड √6। सो अगर 2 टर्म्स हैं, सो उन टर्म्स के बीच में जो सिंबल है, यहाँ पे सिंबल देखिए कौन सा है, माइनस का। सो इस सिंबल के अपोजिट, यानी अगर नेगेटिव है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से। सो देखिए पहले मैं एज इट इज लिखता हूँ √7 माइनस √6। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, नंबर तो सेम होंगे, √7 एंड √6, लेकिन जो बीच वाला सिंबल है, अगर ये माइनस है, क्या है माइनस, तो कन्वर्ट होगा प्लस में यहाँ, और अगर यहाँ प्लस होता तो मल्टीप्लाई करता किससे, यहाँ माइनस से। देखिए यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में सिंबल प्लस का, और अगर यहाँ प्लस का सिंबल होता तो यहाँ सिंबल किसका लेते हैं, माइनस का। ठीक है, सो पहली बार तो ये एज इट इज, देन इसका सिंबल चेंज करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस था किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस से। अब जब हमने नीचे किया है तो सेम वैल्यू से हमें क्या करना होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो √7 माइनस प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम। सो इट बिकम्स 1 से अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, सो सेम वैल्यू होगी √7 प्लस √6 अपॉन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। देखिए अगर मैं इसको कंसिडर करूं एज a, इसको कंसिडर करूं एज b, सो ये हो गया a माइनस बी, ये हो जाएगा √7a प्लस, और ये हो जाएगा b। सो a माइनस बी और a प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, a² माइनस b²। सो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, या तो आप सोल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर को √7 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, देन माइनस √6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, या आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आएगा √7² माइनस √6² a² माइनस b²। सो इट बिकम्स √7 प्लस √6। देखिए ये √17 नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट्स इसको क्या √17 लिख देंगे, जो कि क्या है, गलत होगा। ठीक है, सो ये होगा आपका √7 प्लस √6 एज इट इज, अपॉन में √7 की स्क्वायर 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इट बिकम 6। सो द रिजल्ट विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 1। और हमें पता है 1 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सो रिजल्ट हमारे पास सेम नंबर होगा। सो इसका क्या होगा, √7 प्लस √6, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको करना है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको करना है। इस पार्ट में देखिए यहाँ ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है, ये √5 प्लस √2, सो ये तो मल्टीप्लाई होगा किससे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, मीन्स √5 माइनस रूट से, और ये भी √5 माइनस √2 से। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेम a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और जो फोर्थ वाला है, इसको आपको आगे सिंप्लीफाई करना है। जो फोर्थ वाला है 1/√7 माइनस 2, इसमें हम क्या करेंगे, 2 ही टर्म है, सो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, और सेम √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 1.5 जो है कंप्लीट होती है। थैंक्स।